हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि अभी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है और 19 मई तक चलने वाला है और इसके बाद भी जून में 13 से 20 जून के बीच तक चलने वाला है। तो जिन बच्चों का भी एमटीएस का एग्ज़ाम है उनके लिए आज का ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अब तक का जितने भी एमटीएस के पेपर हो चुके हैं उनको एनालिसिस करने के बाद आज हम जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप लोग एक नज़र में आप जल्दी से देख लीजिए, जिसमें आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताती हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज हो सके। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हाँ, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के सेशन में। ये क्वेश्चन है कि सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि अभी एमटीएस का जो पेपर आ रहा है तो 2-4 क्वेश्चन नृत्य शैली और वाद्य यंत्र से आ रहा है। ठीक है, तो ये जो सादिर नृत्य शैली है वो है भारतनाट्यम का प्राचीन रूप। ठीक है, अगर बात करें ओडिसी की तो ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये है ओडिशा का। कथक जो है उत्तर भारत का है। कुचिपुड़ी ये है आपका आंध्र प्रदेश और भारतनाट्यम ये है तमिलनाडु का। बढ़ते हैं अगले वीडियोज में। निम्नलिखित में कौन भारतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? क्या पूछ रहा है कि नहीं है, तो ये है छावेरी वहन। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये है मणिपुर से। किससे संबंधित है? मणिपुर से। और अगर बात करें यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और रुक्मिणी देवी, ये लोग जो है ये भारतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना है। सोनल मानसिंह जो है ये भारतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी नृत्य की भी कलाकार हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है मणिपुरी, जो है मणिपुर का। और अगर बात करें भांगड़ा और गिद्दा का, तो भांगड़ा जो है और गिद्दा ये दोनों पंजाब के लोक नृत्य हैं। लेकिन इनकी खासियत क्या है कि भांगड़ा जो है ये इसमें सिर्फ पुरुष डांस करते हैं। ठीक है, लेकिन जो गिद्दा है इनमें सिर्फ महिलाएं करती हैं। और लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? दोस्तों, अभी ये 12 मई का जो पेपर हुआ था उसमें भी या जितने भी एमटीएस का भी पेपर हो रहे, 1-2 क्वेश्चन ये जरूर पूछ रहा है कि वाद्य यंत्र और उनके कलाकार। ठीक है, तो 12 तारीख को पूछा था कि तबला से संबंधित कौन है, तो अल्लाह रखा खां थे। ठीक है, तो ये विलायत खान जो है ये है सितार से संबंधित। और सितार के सबसे महत्वपूर्ण अगर कलाकार की नाम बताए आपको तो वो है रविशंकर। ठीक है, कौन है? रविशंकर। सरोद के सबसे इम्पोर्टेंट जो है अमजद अली खां, तबला के अल्लाह रखा खां जाकिर हुसैन और बांसुरी के हरिप्रसाद चौरसिया पन्नालाल। ठीक है, बाकी और भी नाम हैं जो आप याद रख लीजिएगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नाम था। बढ़ते हैं अगले वीडियोज में। एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो एस बालचंद्रन ये एकमात्र नाम जो है ये वीणा से संबंधित है, ये आप रट लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले छपाई की मशीन किसने लाई? यानी भारत में प्रिंटिंग जो प्रेस है वो कहाँ से आया? तो ये आया पुर्तगालियों से। और दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनी आई थी वो पुर्तगाली ही आए थे। और सबसे अगर भारत से जाने वाले अगर कोई विदेशी है तो वो पुर्तगाली ही हैं, क्योंकि जो गोवा क्षेत्र है जो भारत 1961 में, कब 1961 में, ठीक है, गोवा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ये विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, किससे संबंधित है? विधवा पुनर्विवाह। जब कब ये लागू हुआ था? 1856 में।
कब ये लागू हुआ था? 1856 में, और उस समय जो वायसराय थे वो थे विलियम बेटिंग। और एक नाम आता है सती प्रथा। सती प्रथा के समाज अगर सुधारक थे, सती प्रथा को समाप्त करने में अगर जिनका एक महत्वपूर्ण योगदान है उनका नाम है राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 1829 ईस्वी में प्रयास किए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंगाल में पिपली नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो पिपली नामक स्थान आप देख रहे हैं ना, ये डचों की पहली फैक्ट्री थी। कहाँ में? कोलकाता में ही। ठीक है, डचों की पहली फैक्ट्री। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। तो ये निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। और कहा जाता है कि हेमू एकमात्र लास्ट हिंदू शासक था, ठीक है, जो कि 1556 ईस्वी में हार गया था अकबर से। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, और तृतीय युद्ध पानीपत की 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें मराठों की हार हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये खानवा का युद्ध जो है ये बाबर और मेवाड़ के जो राजा थे राणा सांगा, उनके बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? ये 1527 ईस्वी में। कब लड़ा गया था दोस्तों? ये याद रख लीजिएगा, 1527 ईस्वी में, जस्ट पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहा और इस्पात संयंत्र अंग्रेजों के सहयोग से स्थापित किया गया था? ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? अंग्रेजों के सहयोग से। तो अंग्रेजों के सहयोग से ये दुर्गापुर जो लोहा और इस्पात संयंत्र है, ये अंग्रेजों के सहयोग से भारत में स्थापित किया गया। और ये दुर्गापुर कहाँ में है? ये है पश्चिम बंगाल में। बात करें अगर भिलाई की, तो भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है और ये सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। बोकारो जो कि झारखंड में है और ये भी सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। राउरकेला ये उड़ीसा में है और ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को एक क्वेश्चन में ही चार अलग तरह के और भी जानकारी आपको प्राप्त हो रही है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर। और अगर बात करें कि ये इंदिरा गांधी नहर जो है, इस नहर में पानी किस नदी से आता है? तो वो सतलज नदी और ब्यास नदी। ठीक है, और ये किस क्षेत्र को सिंचित करती है? तो ये राजस्थान को सिंचित करती है इंदिरा गांधी नहर, और पंजाब के भी कुछ क्षेत्र को सिंचित करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 15,200 किलोमीटर। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो सबसे लंबी जो है वो है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, कितना है? 4,096 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 4,096 किलोमीटर। और सबसे छोटी अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो वो है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जरावा और सेंतिलिज जनजातियां भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं? अगर बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा जनजाति किस राज्य में रहती हैं तो वो है मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर जरावा और सेंतिलिज जनजाति की बात करें तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान किस जगह स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश के झांसी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के झांसी में। अगर कटक की बात करें तो यहाँ पे चावल अनुसंधान, भारत का चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो कटक उड़ीसा में है। देहरादून में वनस्पति और वन सर्वेक्षण संस्थान है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। कोशिका से अभी एसएससी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहा है, ठीक है। तो अगर राइबोसोम कोशिका में नहीं पाया जाएगा तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। और अगर बात करें कि पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। तो विमानों का जो आंतरिक भागों की सफाई है वो पराश्रव्य तरंग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पराश्रव्य तरंग के द्वारा। और ये पराश्रव्य तरंग क्या है? ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। और जो हर्ट्ज है वो आवृत्ति की मात्रक है, ठीक है। और अश्रव्य तरंग यानी 20 हर्ट्ज से कम है, ठीक है। अश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम और पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से कम, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पारे का प्रयोग तापमापी यंत्रों में किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइएगा कि पारा जो है वो धातु है या अधातु है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा उच्च संचालन शक्ति। क्या होगा दोस्तों? उच्च संचालन शक्ति। पारा जो है वो धातु होता है, ठीक है। पारा जो होता है वो धातु होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है, ठीक है। ज़्यादा देखते हैं ना कि ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या दौड़ कूद लेते हैं या ज़्यादा मेहनत वाले काम कर लेते हैं तो क्या होता है ना, हाथ पैर में पूरा ऐसे पेन होने लगता है। तो वो पेन किसके कारण होता है? तो वो होता है ना लैक्टिक एसिड जम जाता है, तो लैक्टिक एसिड के संचय के कारण, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो, ठीक है, ये 1909 ईस्वी में। अगर मार्ले मिंटो की बात करें तो 1909 ईस्वी में, और मेंटिग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करें तो वो 1919 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। और ये 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार आया था ये किस पे बल दिया गया था? तो चुनाव प्रणाली, भारत में चुनाव प्रणाली पे विशेष बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। कहने का मतलब कि आयरलैंड से कौन सा संविधान का भाग लिया गया था, ठीक है। तो ये नीति निर्देशक तत्व है, ये आयरलैंड से लिया गया था। और अगर बात करें मौलिक कर्तव्य की तो ये रूस से लिया गया था, ठीक है। मौलिक कर्तव्य रूस से और मौलिक अधिकार अमेरिका से, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए मौलिक अधिकार इसके में र आ रहा है और अमेरिका इसके में भी र आ रहा है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य रूस से, ठीक है। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया था और संविधान संशोधन ये लिया गया था दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत ये है अनुच्छेद आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप पर केंद्र सरकार 41,000 करोड़ रुपए के अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के निर्माण की योजना बना रही है? तो वो है ग्रेट निकोबार। कौन है? ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका किस केंद्रीय मंत्री ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल यानी मरीन का उद्घाटन किया है? तो अभी मरीन यानी जल मंत्री, ठीक है। जहाज रानी जल मार्ग जो मंत्री हैं आपके वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। स्मृति ईरानी जो है वो है महिला एवं बाल विकास मंत्री और साथ में अल्पसंख्यक मामले की भी मंत्री हैं। अमित शाह जो है
वो है गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, ठीक है। और हरदीप सिंह पुरी जो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। तो दोस्तों ये हैं आपके 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी सीखने को मिला होगा और आप लोगों का बेहतर रिवीजन हुआ होगा। जिन बच्चों का एग्जाम है उनके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं, ठीक है। तो चलिए मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर हाथ लगेगी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।